हाँ जी। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप बढ़िया होंगे। और जैसा कि मैंने टेलीग्राम चैनल में कल पोस्ट करा था कि गोल्ड ओपन होगा और वो बाय साइड जाएगा, वैसा ही हुआ है। गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद मेरे ख्याल में गैप अप ओपन होने के बाद भी लाइक अराउंड 700 पे पप है। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई, वहां मैं अब ऐसे अपडेट्स देता हूँ क्योंकि यूट्यूब पे नहीं दे पाता फटाफट फटाफट ऐसे। हर टाइम मैं वीडियो नहीं डाल सकता हर छोटी सी चीज के लिए। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ चीजें मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है। और अब आते हैं करंट वीडियो पे, जो कि होने वाली है आपके माइंडसेट पे, और क्यों गोल्ड का जो स्कैल्पिंग सिस्टम है हमारा ये वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, इसकी टेक्निकलिटी में थोड़ा सा जाएंगे। और माइंडसेट भी उस पर बात करेंगे कि एग्जीक्यूशन के टाइम आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो मेजरली गोल्ड। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ट्रेड्स बड़े नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो, बट इवेंचुअली आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो इस गोल्ड स्कैल्पिंग सिस्टम के चलते। ठीक है, तो सबसे पहले टेक्निकलिटी पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्यों ये गोल्ड स्कैल्पिंग सिस्टम काम करता है। मैं ड्राइंग्स पे चलता हूँ, ये अभी एक ट्रेड मैंने लिया था टर्टल सूप के थ्रू। तो आई थिंक वो टीपी हिट हो गया, 1:5 का ट्रेड था, 50 पिप के स्टॉप लॉस पे मेरे ख्याल में यहाँ लिया था मैंने ट्रेड, हाँ, इस कैंडल पे लिया था। ठीक है, तो अभी इसका भी टारगेट हिट हो गया है। बाकी टेक्निकलिटी पे चलते हैं हम। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है वो एंट्री मॉडल और टर्टल सूप के ऊपर ही होने वाली है। ठीक है, तो देख लेंगे वो कि केवल टर्टल सूप पे मतलब टर्टल सूप और एंट्री मॉडल की वीडियोस अलग अलग बनाएं, या फिर टर्टल सूप और एंट्री मॉडल को कंबाइन करके एक बड़ी वीडियो बना दें। ठीक है, तो वो देख लेंगे। और इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो एंट्री मॉडल और टर्टल सूप पे ही होने वाली है। तो उसके लिए भाई लाइक्स का एम रख लेते हैं क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, लाइक सारी पूरी मेंटोरशिप एक तरफ और वो अकेली वीडियो एक तरफ, ऐसे समझ लो। तो इस वीडियो पे लाइक्स का टारगेट रखते हैं, लाइक 50 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। और जैसे ही वो 50 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट होगा, मैं टर्टल सूप या एंट्री मॉडल की आपको वीडियो अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो फिर बाकी और देर नहीं करते हैं। ठीक है, विदाउट फर्दर अडू हम वीडियो में ही चलते हैं, जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको स्क्रीन कर लेते हैं, है ना? अब बढ़िया देखिएगा। चलो, तो क्यों गोल्ड स्कैल्पिंग सिस्टम वर्क करता है, उसके बिहाइंड का, उसके पीछे का जो उसके लाइक बिहाइंड द पिक्चर या बिहाइंड द सीन जो भी चल रहा है, उसका ओवरव्यू ये रहा आपके सामने। सिंगल डायग्राम है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपल प्राइस एक्शन को ऐसे ही सोचो। ठीक है, कोई ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज ले लो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी ले लेता हूँ, कुछ लाइक गोल्ड ही ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेके चलते हैं 100 से स्टार्ट हुआ गोल्ड। ठीक है, उसने 200 प्राइस का हाई लगाया, रिट्रेस करा 150 तक। ठीक है, रिट्रेस करा 150 तक और फिर 200 का प्राइस टैग तोड़ के 300 पे चला गया। ठीक है, तो जब उसने 200 का प्राइस पॉइंट ब्रेक करा तो वो 300 तक गया। ठीक है, तो 300 तक गया, लोग रुके। अब लोगों ने क्या देखा कि भाई ठीक है, जब इसने 200 का प्राइस पॉइंट ब्रेक करा तो ये 300 तक गया। तो अब जब ये वापस 200 पे आएगा, ठीक है, जब ये वापस 200 पे आएगा तो उसकी पॉसिबिलिटी है ना 300 पे जाने की। करेक्ट। लेकिन अगर इस 200 के नीचे, जब तक इस 200 के नीचे ट्रेड कर रहा था, जब तक ये 200 का हाई ब्रेक नहीं हुआ था, तब तक तो इसका लो ही डिसाइड नहीं हुआ था और ये नीचे जाता जा रहा था और 150 तक गया था। समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं दोबारा से। जब तक ये 200 का मार्क ब्रेक नहीं हुआ था, तब तक ये नीचे जा रहा था 150 तक। हम अपट्रेंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो 150 तक गया, ये इसके नीचे था, हो सकता है और नीचे भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये 150 तक गया और वहां से इसने 200 का मार्क को ब्रेक करा और 300 तक चला गया। ठीक है, अब ये वापस 200 पे है, 200 पे या 201 पे है, पर 200 के ऊपर है या बराबर है या ऊपर है। तो जब तक बराबर या ऊपर है, इसके 300 तक जाने की पॉसिबिलिटी है, ज्यादा है बल्कि। लेकिन अगर ये 200 के नीचे आ जाता है, जैसे यहाँ पे 200 के नीचे तक था तो 150 तक गया। ठीक है, तो अगर ये 200 के नीचे आ गया तो पॉसिबिलिटी है ना कि 150 तक जा सकता है, या हो सकता है उसके नीचे भी जा सकता है। जैसे पहले सिनारियो में केवल 150 तक गया, हो सकता है 130 भी चला जाता, 120 भी चला जाता और नीचे चला जाता, बिल्कुल पॉसिबल था। लेकिन जब ये 200 के ऊपर था तो ये 300 तक गया। ठीक है,
ये है मेजर माइंडसेट और साइकोलॉजी और इसके बिहाइंड द सीन्स जो चल रही होती है इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के चलते, कि अगर लाइक मार्केट हाई बना रहा है, लाइक मार्केट अप ट्रेंड में हाई बना रहा है, तो उसे हम ट्रेड कर रहे हैं। और हाई और लो मार्क करने का हमने केवल कैंडल क्लोज को देख लिया कि कैंडल के किसी भी 1 आवर की कैंडल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होगी, लाइक 1 आवर की कैंडल का हाई ये है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है, तो हमारा ये प्राइस पॉइंट बन गया। मतलब ये तुम्हारा प्रीवियस कैंडल का हाई था, ये तुम्हारी नेक्स्ट कैंडल का क्लोज था, प्राइस वापस नीचे आया नेक्स्ट कैंडल में, ठीक है, ये प्रीवियस कैंडल का हाई था, ये कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुई, प्राइस नीचे आया, ठीक है, और तुमने यहाँ पे एंट्री मॉडल फॉर्म होके बाय कर लिया 300 का टारगेट लेके। 300 का टारगेट भी नहीं लिया तो 1 to 1 आपने टारगेट ले लिया, ठीक है, 1 to 1 का टारगेट, क्योंकि हम स्कैल्पिंग पे फोकस कर रहे हैं। मैंने अभी काफी लोगों को देखा, वो सीधे हाई को टारगेट, ये क्या हुआ, एक सेकंड भाई, चार्ट चेंज हो गया है ना, मैंने देखा वो यहाँ पे, क्या हो रहा है ये, एक सेकंड है तो यार भाई, हो सकता है प्रॉब्लम है। हाँ, मैंने कई लोगों को देखा वो यहाँ बाय करके वो 1:1 का टारगेट नहीं करके इसे टारगेट कर रहे हैं, लाइक 1:3 1:4। भाई आप समझो इस बात को थोड़ा सा, कि हम हायर टाइम फ्रेम के नैरेटिव को देख ही नहीं रहे हैं, है ना। हम अभी तक, मैंने अभी तक आपको बोला ही नहीं है कि डेली देख लो, वीकली देख लो, मंथली देख लो, 4 आवर देख लो, कुछ नहीं बोला। मैंने बोला H1 और M1, ठीक है, उसके अलावा तीसरा टाइम फ्रेम तो मैंने बताया ही नहीं है कोई। मैं केवल H1 और M1 पे काम करने बोल रहा हूँ। तो आप केवल इन दो टाइम फ्रेम के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप 1:4 और 1:4 अचीव, 1:4 और 1:5 अचीव करोगे। बिल्कुल कर सकते हो, टर्टल सूट में हम ये भी सीखेंगे कि कैसे अचीव कर सकते हैं। लेकिन भाई इस समझो थोड़ा सा, आपको अगर विन रेट अच्छा रखना है ना, अपना कंसिस्टेंट रखना है, पे आउट्स लेने हैं प्रॉफर्म से, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और कंसिस्टेंट आप तभी रह पाओगे जब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा कम होगा, ठीक है। अगर आप 1:3 और 1:4 टारगेट कर रहे हो ना हमेशा, तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उस चीज को थोड़ा सा समझो। यहाँ पे जैसे ही 200 के प्राइस पॉइंट पे प्राइस आए, आप ट्रेड ले लो, ठीक है, और 1:1 का टारगेट रख के निकलो वहां से, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब जैसे कि आते हैं एग्जाम्पल पे भी आ जाएंगे। अभी रिसेंट थोड़ा सा डाउट भी आ रहा था लोगों को पीओआई यूआई मार्क करने में, तो वो भी इसे देख लेते हैं अभी, ठीक है। इस पोजीशन को हटाता हूँ मैं, ठीक है, 1 आवर पे चलते हैं, रिसेंटली देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। रिसेंटली देख लेते हैं, कोई पीछे का प्राइस एक्शन नहीं, कि मार्केट में जो चीज हो जाती है वो तो बता ही देते हैं सब। रिसेंट वाला देख लेते हैं अभी, ठीक है। अगर कोई ट्रेड बना हुआ हो तो, वैसे तो बना ही नहीं है कोई ट्रेड, एज इन ये ट्रेड बना है एक यहाँ पे, अ, ये ट्रेड बना है यहाँ पे, ठीक है, मार्क कर लेते हैं। 1 मिनट पे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है। प्राइस आया यहाँ, ठीक है, प्राइस आया, प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दी, ये पीओआई था हमारा, प्राइस नीचे आया, फॉल करा, एंड प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दे दी। फिलहाल एंट्री मॉडल हमारा यही है। नेक्स्ट वीडियो में हम एंट्री मॉडल को समझेंगे अच्छे से। 1:1 का हमने टारगेट रखा और टारगेट बाद में अचीव हो गया, बस। मुझे मतलब ही नहीं है यहाँ रखने को टारगेट, देखो इसने ये फुल टीपी भी लिया, ठीक है, ऑलमोस्ट 200 पिप का मूव भी दिया इसने, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना था, हमें 1:1 रखना था, ठीक है। अब इसके लिए ही माइंडसेट पे आते हैं, क्योंकि दो टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो टेक्निकलिटी तो आई थिंक समझ में आ गई होगी सबको, कि क्यों ये सिस्टम इतना अच्छे से वर्क करता है, कि क्या इसके पीछे का रीजन है, कि क्यों हम इसे ऐसे ऐसा कह रहे हैं, क्यों कैंडल्स में हमने डिफाइन कर ली है चीजों को, ठीक है। तो ये उसके पीछे का रीजन है, और प्राइस को ऐसे ही देखो, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर 100 और 200 वाला एग्जांपल लेना चाहूँ, तो इसे आप यहाँ से 100 को यहाँ से शुरू करो, 100 है ये, देन ये आपका 200 वाला प्राइस पॉइंट है, ये वाला 200 वाला प्राइस पॉइंट है, लिख देते हैं यहाँ पे, ये 200 वाला प्राइस पॉइंट है। ये आपका 150 वाला प्राइस पॉइंट कह सकते हैं हम, या ये वाला कह सकते हैं हम 150 वाला प्राइस पॉइंट, ठीक है। और इस वाले प्राइस पॉइंट को हम कह सकते हैं 130, ठीक है। अब अगर मैं वर्टिकल लाइन यहाँ पे मार्क करूं और 1 मिनट पे चला जाऊं, ठीक है, तो
एक सेकेंड रुको जरा, वर्टिकल लाइन गलत मार्क कर ली क्या हमने? हाँ, ये वाली थी। ठीक है, तो जब 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 प्राइस इस 200 वाले प्राइस पॉइंट के नीचे था, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि दिख जाए कि हाँ ये वाला 200 वाला है, ये 150 वाला प्राइस पॉइंट है, और ये 130 वाला प्राइस पॉइंट है। ठीक है, और इसके ऊपर ये ये वाला जो प्राइस पॉइंट है, ये 300 वाला प्राइस पॉइंट है। ठीक है, 300। एक काम करते हैं, रुको ये सेशंस वाला इंडिकेटर हाइड कर देते हैं। तो ये 300 वाला प्राइस पॉइंट है। ठीक है, तो जब ये कैंडल क्लोज हुई यहां पर, ठीक है, ये वाला हाई था, ये इसने ब्रेक करा तो 300 तक गया, प्राइस नीचे आ गया, इसके नीचे आ गया, नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जब ये कैंडल क्लोज करी यहां पर, तो प्राइस इसके ऊपर था, कैंडल क्लोज हुई, हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, देन प्राइस इसके नीचे आ गया। अब जब नीचे आ गया तो हमें नहीं पता कि जब पिछली कैंडल में यहाँ 150 तक गया था तो हो सकता है और नीचे चला जाए, क्योंकि अभी तो हम इस वाले हाई के नीचे ही है ना, 200 वाले प्राइस पॉइंट के नीचे ही है। देखो नीचे जाते 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 130 तक गया, लेकिन जैसे ही वापस इसके ऊपर सस्टेन करा प्राइस, उसने 200 की तरफ, सॉरी 300 की तरफ अपने आप को पुल करा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें केवल ये वाली जो 1:1 की विंडो है वो कैप्चर करनी है, लाइक 130 पे 140 पे जो भी बने थे वो कैप्चर करें, और अपने बस हो गया हमारा दिन। ठीक है, हम ऐसे स्कैल्पिंग करेंगे। ठीक है, 2% रिस्क करो, प्रॉफॉर्म पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर रिस्क मैनेजमेंट में दिक्कत पड़ रही है, कोई अगर कह रहा है कि 1% रिस्क करके प्रॉफॉर्म पास करनी है एंड ऑल दैट, तो भाई अगर 4 महीने में प्रॉफॉर्म का अकाउंट ही पास करोगे तो पे आउट कब लोगे? ठीक है, 2% रिस्क करो आराम से, 1 या 2 ट्रेड पर डे लो, जो मैंने रिस्क मैनेज सॉरी मनी मैनेजमेंट वाली वीडियो में जो बताया है उसे देखो एक बार जाके ध्यान से। ठीक है, और कोई भी अगर इसे बैक टेस्ट कर रहा है या लाइव ट्रेड कर रहा है ना, ये मेंटरशिप पूरे होने दो। ठीक है, उसके बाद कोई भी इसे बैक टेस्ट करे या फ्रंट टेस्ट करे तो प्लीज भाई उसका डेटा जरूर रखना मेरे पास, हर ट्रेड का मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, 2 स्क्रीनशॉट होने चाहिए। ठीक है, एक 1 आवर की क्लोजिंग, ठीक है, कि और एक 1 मिनट की क्लोजिंग। जैसे मैं समझाता हूँ कि ये वाली जो 1 आवर की क्लोजिंग है, ये वाली जो 1 आवर की कैंडल क्लोज है, ये इसके ऊपर हुई है। ठीक है, तो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हमें देखना है ट्रेड, तो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद का अगर हमें प्राइस एक्शन देखना है तो इसकी नेक्स्ट कैंडल पे वर्टिकल लाइन मार्क करनी है, एंड देन 1 मिनट पे जाना है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एंट्री, मुझे एक स्क्रीनशॉट इस एंट्री का होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से आपको मेंटेन करना है अपना जर्नल। ठीक है, कि मैंने ये ट्रेड लिया, इस दिन लिया, और ये मेरा 1 आवर का चार्ट है, ये मेरा 1 मिनट का चार्ट है। ठीक है, और फिर मेरे पास आना और फिर दिखाना उसे कि भैया मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, बट ये मेंटोरशिप पूरी होने दो। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा माइंडसेट पे कि हमें करना क्या है। कि मैंने 1 या 2 ट्रेड बताए, ठीक है, और उसके बाद ट्रेडिंग बंद करने को बोल दिया। अगर एक विन आई है आपकी, ठीक है, अगर आपने एक विन कर लिया है, एक विन कर लिया अगर आपने, तो आप ट्रेडिंग बंद कर दोगे डे के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने पहला ट्रेड लूज करा है तो आप दूसरा ट्रेड लोगे। ठीक है, समझ गए? लेकिन वही वाली बात है। अब अगर मैं एग्जांपल दूं कि हम ऐसे एग्जांपल देख लो कि आप शूटिंग रेंज में हो, ठीक है, और आप ट्राई कर रहे हो एक पर्टिकुलर बुल आय को हिट करने का। ठीक है, अर्जुन को सब जानते होंगे, चिड़िया की आंख को मारने का ट्राई कर रहे हो, ऐसा कुछ सोच लो कि आप किसी टारगेट को हिट करने का या शूट करने का उस पे आपका एम है। ठीक है, अब दो तरीके हैं, या तो आप बहुत सारे मतलब फायर करो, या अगर आपके पास गन है तो या तो आप बहुत बार फायर करो, लाइक 30-40 गो, मतलब 30-40 बार उस पर शूट करो। ठीक है, वो टारगेट दूर है आपका। ठीक है, और आप उस पर 30-40 बार शूट करे हो, या फिर आप टारगेट तो बहुत दूर है और आप केवल 3 या 4 बार उस पर शूट कर रहे हो, बहुत टाइम लेके एम करके, क्योंकि टाइम विंडो भी है आपके पास, है ना। एक जो मैं कह रहा हूँ कि 1 महीने का जो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ वही आपकी टाइम विंडो है, एक पर्टिकुलर टाइम विंडो है आपके पास। ठीक है, 30 मिनट या 1 घंटा, जो भी वो एग्जाम्पल ले लो, उसे मैं 1 महीने से कंपेयर करके चल रहा हूँ, और आपका टारगेट है काफी दूर। ठीक है, और आप उस पर खूब टाइम लेके निशाना साध के एम करके अच्छे से, मतलब 2-2 3-3 मिनट ले जा रहे हो अपना एम ही फिक्स करने में, निशाना साधने में उसके ऊपर, और फिर उसे शूट करे, और उसके बाद वो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो तो दूर है भाई, है ना, क्योंकि वो तो दूर है, और आप अभी बिगिनर हो, आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, आपने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करी, ऐसा तो है नहीं आप 10 साल से ट्रेड कर रहे हो, आप 1-2 साल या 6 महीने से ट्रेड कर रहे हो, है ना। तो उसी तरीके से आप बहुत एक्सपीरियंस्ड शूटर तो हो नहीं, है ना, कि जो 10-12 साल से शूटिंग कर रहा हो और दूर का टारगेट अपने अच्छे से टाइम लेके मार रहा है, और एम लग रहा है उसका बढ़िया,
हिट हो रहा है टारगेट। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? आप कहोगे, और इसमें भी मैं एक और एक्सेप्शन भी बता देता हूँ। लोग टारगेट भी अपना दूर रखते हैं। एग्जाम्पल, बड़े, अब यहाँ पे जो टारगेट है, मतलब टारगेट से मेरा मतलब है रिस्क टू रिवॉर्ड। टारगेट को दूर रखना मतलब बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। और शूट भी ज्यादा बार कर रहे हैं, ठीक है। एम ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे, अपना टाइम नहीं ले रहे निशाना साधने में, ठीक है। और बस शूट करे जा रहे हैं फटाफट, 20-30 बुलेट्स आराम से, या 40 बुलेट्स शूट कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों चीज ही गलत कर रहे हैं। एक तो टारगेट भी बड़ा ले रहे हैं, दूर का ले रहे हैं, और शूट भी ज्यादा बार कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, लेकिन बुलेट्स तो ज्यादा चली जाएंगी ना हमारे पास से। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हम टारगेट्स को अपना पास कर लेंगे और शूट ज्यादा बार करेंगे। ज्यादा पॉसिबिलिटी है भाई टारगेट हिट होने में, है ना। टारगेट को बहुत पास में कर लेंगे और 20-40 बार, 20 या 40 बुलेट शूट करेंगे, और मल्टीपल टाइम्स टारगेट हिट होगा, क्योंकि अब तो पास में है टारगेट। तो वही साइकोलॉजी है, समझो इस चीज को। बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब इक्वल कर लो कि टारगेट दूर है, ठीक है। बुलेट्स का मतलब समझ लो ट्रेड्स हैं आपके पास, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, 1 और 2 ट्रेड पर डे, तो आपके पर मंथ 20 से 40 की विंडो बनेगी ट्रेड्स की, टोटल ट्रेड की एक मंथ में, ठीक है। एक, मतलब एक मंथ में जो आपके ट्रेड बनेंगे 20 से 40 के बीच बनेंगे। 40 तब बनेंगे जब डेली 2 लॉस कर रहे हो आप। और अगर डेली 2 लॉस कर रहे हो ना, तो भाई तुमने समझा नहीं है इसका, इस सिस्टम को सही से, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। और वही कभी एक ट्रेड मिल रहा है, कभी 2 ट्रेड हो जा रहे हैं दिन के, ठीक है। तो 20 से 40 के बीच में तुम्हारे ट्रेड काउंट होगा पर मंथ का, ठीक है। तो इस पर मंथ को देखो, और अच्छे से तुम लाइक 20 से 40 के बीच जब फॉल करोगे ना, और 1 to 1 रिस्टोर रिवॉर्ड रखोगे, मतलब टारगेट तुम्हारा पास है, तुम 20 से 40 बुलेट्स, 20 और 40 की जो रेंज है उसके बीच में बुलेट्स फायर कर रहे हो, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ 20 to 25 बुलेट्स तुम्हारी टारगेट पे हिट होंगी, बजाय उसके कि तुमने टारगेट दूर कर दिया, ठीक है। और तब तुम 20 बुलेट्स फायर कर रहे हो, और वहां पे पॉसिबिलिटी कम है तुम्हारा टारगेट हिट होने की, शायद 20 में से, या मैं कह रहा हूँ 40 बुलेट्स फायर करी तो शायद 20 लगे, क्योंकि टारगेट दूर है और तुम एक्सपीरियंस शूटर भी नहीं हो, ठीक है। और 20 भी शायद मैंने ज्यादा बोल दी, या फिर चलो कम फायर कर रहे हो यार, एम बहुत साध रहे हो, खूब टाइम लगा दिया, 5 मिनट, और टाइम विंडो भी है तुम्हारे पास, 5 मिनट लगा दिए तुमने एक बुलेट फायर करने में, तो 6 बुलेट फायर कर पाओगे बस। और उसमें से भी पॉसिबिलिटी ये है कि टारगेट हिट ना हो। समझ रहे हो जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ? थोड़ा सा इसको दोबारा देख लेना भाई, अगर समझ ना आ रहा हो। मैंने ये एग्जांपल थोड़ा सा शायद काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हो, पर अगर थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे ना बैठ के आराम से, तो तुम्हें समझ आएगी ये बात मैं क्या कहने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। पता नहीं वीडियो कितनी लंबी हो गई है, एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है। 18 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है वीडियो, ठीक है। तो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं इसे। इस माइंडसेट को डेवलप करो कि तुम्हें टारगेट अपना पास रखना है। टाइम विंडो है तुम्हारे पास 30 मिनट्स, 30 मिनट्स मतलब 30 डेज, एक मंथ, ठीक है। टाइम विंडो है तुम्हारे पास 30 मिनट्स, और तुम उस 30 मिनट्स में फटाफट फटाफट बुलेट शूट करो। ना कि ये करो कि टारगेट भी दूर है तुम्हारा, बुलेट्स भी तुम 30 शूट कर रहे हो फटाफट फटाफट, लग है नहीं रहे, क्योंकि दूर टारगेट होगा तो एम एम पे फोकस करोगे ना अच्छे से, उसको फोकस में लाने के लिए तुम्हें टाइम लगेगा। अब टाइम लगेगा तो ट्रेड कम ले पाओगे, ठीक है। और हो सकता है वहां पॉसिबिलिटी ये भी है, क्योंकि तुम एक्सपीरियंस शूटर नहीं हो, तो शायद हो सकता है बुलेट ना लगे टारगेट पे। तो इससे अच्छा ये है ना कि तुम टारगेट के पास चले जाओ, या टारगेट को अपने पास ले आओ, ज्यादा बुलेट्स फायर करो, प्रोबेबिलिटी तो उसमें ही बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ओवर ट्रेड करो, कि दिन के 10-10 ट्रेड ले रहे हैं, कि 300 ट्रेड मार दिए 30 दिन में, ठीक है। 20 से 40 के बीच ही रहेगी ट्रेड के काउंट जो रहेंगे तुम्हारे पर मंथ, अगर इसे स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी से ट्रेड करोगे, क्योंकि 20-20 लिए कह रहा हूँ, क्योंकि लाइक वही है कि 30 दिन की विंडो है ना। उसमें से 8 तो तुम्हारे वीकेंड ही हो गए, तो 22 दिन बचे, 1-2 दिन तुम्हारे से भी मिस ही हो जाएंगे ट्रेड करने से, या हो सकता है बैंक हॉलीडे हो, या फिर कुछ और हॉलीडे हो, या फिर तुम ट्रेड नहीं कर पाए, या ट्रेड मिला नहीं। तो मैं 20 दिन की विंडो लेके चल रहा हूँ बस, ठीक है। तो सोचा ना इस पे से थोड़ा सा, इस पर थोड़ा सा, शायद थोड़ा सा हो सकता है मैं थोड़ा इधर उधर ज्यादा चला गया हूँ एग्जाम्पल देने के चक्कर में।
और बाकी नेक्स्ट वीडियो का मैंने बता ही दिया है, एंट्री मॉडल और टर्टल सूप पे होने वाली है। बाकी वो देख लेंगे कि अगर वीडियो, क्योंकि हो सकता है ना टर्टल सूप और एंट्री मॉडल को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाए, 1 घंटे का लेक्चर बन जाए, तो उसे 2 वीडियो में स्प्लिट कर देंगे। एंट्री मॉडल की वीडियो पहले ले आएंगे, फिर टर्टल सूप की उसके बाद ले आएंगे। ठीक है। और वो 2 वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए मैंने लाइक का टारगेट 50 रखा है। तो भाई कंप्लीट कर देना उसे। इस वीडियो के बाद मैं अभी ही रिकॉर्ड कर दूंगा एंट्री मॉडल और टर्टल सूप भी। तो जैसे ही वो 50 लाइक्स कंप्लीट होंगे मैं ड्रॉप करूंगा वो वीडियो 101%। और ये मेंटोरशिप भी आज मेरे ख्याल में 5 तारीख है आज, 5th ऑफ जनवरी है। तो बिफोर 10th ऑफ जनवरी ये मेंटोरशिप भी कंप्लीट हो जाएगी। लाइक 3 या 4 एपिसोड ही और आने हैं इसके। अभी ट्रेड मैनेजमेंट पे एक वीडियो आनी है कि कब आपको 1:1 लेना है, कब बड़े टारगेट्स रखने हैं, कब आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, क्या बेनिफिशियल है। ठीक है, तो उसके ऊपर एक और वीडियो आने वाली है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो पे लाइक कर दो। अगेन 50 लाइक का हमारा टारगेट है। नोटिफिकेशन आप ऑन कर लो। फास्टर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहीं अपडेट कर देता हूँ। मैंने कल रात ही बोल दिया था कि मार्केट गैप अप ओपन होगा और रैली करेगा अच्छे से। ठीक है, तो वहां पे मैं अपडेट दे देता हूँ। इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। ठीक है, वहाँ वैसे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो ऐसा कुछ बेनिफिट तो नहीं है, बट हाँ मैं वहाँ भी स्टोरीज पोस्ट कर देता हूँ, है ना। तो हो सकता है अपकमिंग फ्यूचर डेज में मैं वहाँ पे गोल्ड के ट्रेड्स भी डाल दूं, या टेलीग्राम में सिग्नल्स डाल दूं, 1-2 ट्रेड स्कैल्पिंग के फटाफट 1:1 के। तो अभी तो नहीं है खैर, जब तक ये मेंटोरशिप कंप्लीट नहीं हो रही है, क्योंकि अगर मैं सिग्नल दूंगा तो उसका रीजन भी बताऊंगा, और अभी सिग्नल दूंगा और रीजन बताऊंगा और वो आपको समझ नहीं आया, चार्ट आउट लेके मेरे पास आओ और वो वीडियो में मैंने बताया नहीं है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो जैसे ये मेंटोरशिप कंप्लीट होगी तो सिग्नल्स वगैरह भी टेलीग्राम चैनल पे ही जाएंगे और इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए दोनों को ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, और अपना रिस्क मैनेजमेंट अंडर कंट्रोल रखो। 1 to 2 ट्रेड ही लो डेली। 4 से 5 ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम विंडो फिक्स करो अपने ट्रेडिंग की। लाइक एशियन में मैंने बता रखा है कि 2-3 घंटे दो, न्यूयॉर्क में 2-3 घंटे दो, एंड दैट इज इट। और जो मैंने इसमें बातें करी कही है ना, इसको 1 से 2 बार सुनना, समझ आएगा मैं क्या कहने का ट्राई कर रहा हूँ। जो लोग तुम्हें बेच रहे हैं ना कि 1:5 और 1:6 टारगेट करो, 1:10 टारगेट करो, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टारगेट करो, भाई मत करो। सही बता रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ मत करो। तुम्हारे साल निकल जाएंगे ये सब करते हुए, लेकिन कुछ हाथ नहीं आएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।